अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने चैनल HR4U में। आज बिल्कुल नया और लेटेस्ट तरोताज़ा वीडियो के साथ हम आज पढ़ाने जा रहे हैं आपको 10th क्लास की उर्दू चैप्टर नंबर 35 और 36। दो ही चैप्टर एक ही वीडियो में कंबाइंड है, एक ही चैप्टर में अलग अलग पार्ट्स को। तो आज हम पढ़ेंगे जिसको लिखा है इरफान सिद्दीकी ने, जो कि गज़ल है, आपका गज़ल चल रहा है। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे ताकि हर दिन की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय अनुसार मिलता रहेगा। और एग्जाम को बहुत कम समय बचा है तो ध्यान लगा के पढ़ेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे अपने दोस्तों को और हमारा सपोर्ट करेंगे ताकि हमको पढ़ाने में थोड़ा मजा आए। और वीडियो में कमेंट जरूर करेंगे, सर मैंने पढ़ लिया, चैप्टर मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इरफान सिद्दीकी के हालात जिंदगी के बारे में, जो कि ऑब्जेक्टिव ज़्यादा होता है। इसके बाद फिर हम आपको 35-36 दोनों चैप्टर का गज़ल जो है उसको एक्सप्लेन करके तशरीह करने का बताएंगे। देखिए, इरफान सिद्दीकी का असल नाम इरफान अहमद सिद्दीकी था। क्या नाम था? इरफान सिद्दीकी का असल नाम इरफान अहमद सिद्दीकी। पैदाइश 8 जनवरी 1939 को बदायून, जो कि यूपी में, उत्तर प्रदेश में शहर बदायून पड़ता। ठीक है, 8 जनवरी 1939 को बदायून यूपी में। ठीक है, इनका ताल्लुक जो था वो शेख खानदान से था। किस खानदान से? शेख खानदान से इनका ताल्लुक था। और इनके वालिद जो थे मौलवी सुलेमान अहमद सिद्दीकी, मौलवी सलमान अहमद सिद्दीकी, जो कि एक वकील और शायर दोनों थे। इनके वालिद जो थे वो वकील भी थे और शायर भी थे, दोनों चीज़ थे इनके वालिद। इनके दादा मौलवी इकराम अहमद साद सिद्दीकी। इरफान सिद्दीकी के दादा का नाम मौलवी इकराम अहमद साद सिद्दीकी, जो एक शायर थे और अपने वक्त के सर सैयद समझे जाते थे। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, जो एक शायर थे और अपने वक्त के सर सैयद का क्या मतलब हुआ कि अपने वक्त में जब इनका वक्त था तो बहुत बड़े शायर समझे जाते थे, बड़ा का खिताब मिला इनको, तो इसलिए कहा जाता है कि अपने वक्त के सर सैयद समझे जाते थे। 1953 में मैट्रिक पास किया। कब किया मैट्रिक? 1953 में इन्होंने मैट्रिक पास किया। 1955 में इंटरमीडिएट की। कब किया? 1955 में इंटरमीडिएट। और 1957 में BA पास कर लिया। 1957 में इन्होंने BA का इम्तिहान पास कर लिया और 1959 में MA किया। यानी इस तरीके से इनका तालीमी सिलसिला लगातार चलता रहा। 53 में मैट्रिक, 55 में इंटर, 57 में BA और 59 में MA कर लिया इन्होंने। फिर इन्होंने दिल्ली से मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा हासिल किया। किसमें? दिल्ली से मास कम्युनिकेशन में जो है इन्होंने डिप्लोमा हासिल किया। फिर 1962 में हुकूमत हिंद की इत्तलाती सर्विस से वाबस्ता हो गए, यानी हिंदुस्तान में सरकारी मुलाजिम हो गए। हिंदुस्तान के हुकूमत हिंद की इत्तलाती सर्विस से वाबस्ता हो गए, यानी जुड़ गए। कब? 1962 में ही ये उनसे जुड़ गए। आखिर में नायब प्रिंसिपल के ओहदे पर फायज हुए, यानी आखिरी में नायब प्रिंसिपल के ओहदे पर, पोस्ट पर फायज हुए, मुकर्रर हुए और सुबुकदोशी के बाद लखनऊ में सुकूनत इख्तियार कर ली। यानी कि नायब प्रिंसिपल के ओहदे से जब रिटायर हुए, सुबुकदोश हुए, तो उन्होंने लखनऊ में सुकूनत इख्तियार कर ली। यानी रिटायरमेंट के बाद जो थे इरफान सिद्दीकी, वो लखनऊ में रहना शुरू कर दिए। कहाँ? लखनऊ में रहना शुरू कर दिए। फिर इन्होंने एक मजमुआ लिखा। मजमुआ का क्या मतलब होता है? किताब। मजमुआ का मतलब किताब लिखा। क्या नाम से? दरिया नाम से इनका एक मजमू यानी किताब निकला दरिया के नाम से। और इरफान सिद्दीकी ने कालिदास के संस्कृत ड्रामा, कालिदास का संस्कृत ड्रामा मालविका अग्निमत्रम, क्या नाम था? कालिदास के संस्कृत के ड्रामे का नाम क्या था? मालविका अग्निमत्रम का मालविका और अग्निमत्र के उन्वान से तर्जुमा किया। यानी कालिदास की जो एक ड्रामा लिखा था मालविका अग्निमत्रम का, उसका ट्रांसलेट किया। किसके नाम से? तो मालविका अग्निमत्रम का जो है ना, मालविका और अग्निमत्र के उन्वान से तर्जुमा किया, ट्रांसलेट किया ये इरफान सिद्दीकी ने कालिदास के नाम का। आगे कह रहा है इनका इंतकाल 16 मार्च 2004 को ब्रेन ट्यूमर। देखो, ब्रेन ट्यूमर क्या होता है? अचानक से मतलब कि दिमागी हमले का दिमागी बीमारी होता है, उसको कहते हैं। कि इंतकाल इनका 16 मार्च 2004 को ब्रेन ट्यूमर की बीमारी की वजह से, यानी इनकी मौत जो होती है किस बीमारी की वजह से? ब्रेन ट्यूमर। कब होता है? 2004 में 16 मार्च को इनका इंतकाल हो जाता है। तो इस ऑब्जेक्टिव को आपको याद रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बायोग्राफी से ऑब्जेक्टिव ज्यादातर होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। स्क्रीनशॉट लेकर के आप लिखते रहे, वीडियो को पॉज कर करके। और अब हम पढ़ाएंगे 35, चैप्टर नंबर 35 और फिर 36। तो चलिए हम चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं। उसके लिए हम आपका किताब ले लेते हैं और दोनों को हम आपको एक्सप्लेन करके समझाते हैं। चलिए किताब लेके तैयार हो जाइए। पेज नंबर 196 है आपका, इरफान अहमद सिद्दीकी। पहला लिखा है
दस्ते असाए मौजज़ा गर भी उसी का है, गहरे समुंदरों में सफ़र भी उसी का है। देखिए, दस्त माने हाथ, मौजज़ा माने मौजज़ा करने वाला। तो कह रहा है कि दस्ते असाए, असा माने लाठी, दस्ते असाए मौजज़ा गर भी उसी का है, गहरे समुद्रों में सफ़र का उसी, यानी हाथ भी उसी का है, लाठी भी उसी की है, गहरे समुद्रों में सफ़र, यानी इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं सब उसी का है। उसी का मतलब अल्लाह का बनाया हुआ चीज़ है, सबको अल्लाह ने बनाया है ना। दस्त असाए मौजज़ा गर भी उसी का है, गहरे समुद्रों में सफ़र, गहरे समुद्रों में जो हम सफ़र करते हैं वो भी अल्लाह की ही देन है। फिर कह रहा है तेरा यकीन सच है मेरी चश्मे एतबार, यहाँ इसमें इस शेर में अपनी आँखों को कह रहे हैं कि तेरा यकीन सच है मेरी चश्मे एतबार, सब कुछ फसील सब इधर भी उसी का, यानी है मेरी आंख, जो तू भी जो चीज़ तू देखता है तेरा एतबार सच है, तेरा यकीन सच है, सब कुछ फसील शब के इधर भी उसी का, यानी सब कुछ दिन हो रात हो, सब माने दिन, सब और शब, सब कुछ फसील सब इधर का, यानी दिन रात जिसको भी बनाया अल्लाह ने बनाया, सारी दुनिया उसी का है। फिर कह रहा है कि बस तीसरे मिसरे में कहते हैं इरफान सिद्दीकी कि बस अपना अपना फर्ज अदा कर रहे हैं लोग, हाँ सब लोग अपना अपना फर्ज अदा कर रहे हैं, वरना सना भी उसी के है, सर भी उसी का, यानी कह रहा है कि सब अपना अपना फर्ज अदा कर रहे हैं, वरना सर भी उसी का, सना तलवार लाठी और सर भी, यानी कि अल्लाह जो सजा देता है तो लाठी भी उसी की होती है, सर भी उसी का होता है, कुटा पीटा जाता है आदमी। वही कह रहा है कि वरना सना भी उसी का है, बर्छी जिसको कहते हैं, बर्छी मारने के हथियार को, सब उसी का है। तैगे सितम को जिसने अता की है मोहलतें, यानी जुल्म जालिम को जिसने मोहलतें दी, उसने अल्लाह ने, यानी जालिम को भी वक्त देता है जुल्म करने का कि तुम जुल्म कर जितना करना है, लेकिन उसके बाद फरियाद कष्ट गाम में असर भी उसी का है। जालिम को मतलब कि जालिम को जुल्म करने का मौका देता है, और फिर जो फरियादी होता है फरियाद करता है तो अल्लाह उसके फरियाद में असर भी अल्लाह ही देता है। जालिम को जुल्म करने की इख्तियार दिया तो अल्लाह ने फरियादी के फरियाद में भी असर दिया कि उसे उस जुल्म से बचा भी लिया जाता है। मंजर में जितने रंग हैं निरंग उसके हैं, मंजर में जितने भी रंग हैं नई चीज़ें हैं सब उसी के हैं, किसके हैं? अल्लाह ताला के हैं। हैरानियों में ज़ौक़ नज़र भी उसी का है, और किसी चीज़ों को कहीं कहीं हम हैरानियों की नज़रों से देखते हैं कि अरे ये तो बहुत खूबसूरत है, बहुत अचरज है, बहुत अच्छी चीज़ है, वो भी हैरानियों में ज़ौक़ नज़र भी उसी की नज़र है, अल्लाह की नज़र है। मुजरिम हुआ और खराबा जामे अमा नहीं, यानी मुजरिम हुआ और खराबा जामे अमा नहीं, अब मैं कहाँ छिपूँ ये घर भी उसी का। मैं मुजरिम हूँ, मैं गुनहगार हूँ, हैं जामे अमा नहीं, अब मैं कहाँ छिपूँ ये घर भी उसी का। कह रहा है कि मैं मुजरिम हूँ और मैं छिपूँ तो कहाँ छिपूँ, घर में छिप जाऊँ कहाँ छिपूँ, सारा जहाँ तो अल्लाह का बनाया हुआ है, हर चीज़ों को अल्लाह ने बनाया, मैं कहाँ छिपूँ, छिप करके भी मैं बच नहीं सकता। लास्ट में कह रहा है खुद को चराग राह गुजर जानता हूँ मैं, लेकिन चराग राह गुजर भी उसी का हूँ, यानी खुद को मैं चराग राह गुजर जानता हूँ कि राह पे चराग दिखाने वाला, लेकिन चराग राह गुजर भी उसी का है, चराग भी उसी का, राह गुजर जो भी है सब कुछ तो अल्लाह का है। हमारा इस संसार में कुछ है ही नहीं, इस दुनिया में जितनी चीज़ें बनाई अल्लाह ताला ने बनाई है, हम तो उसको इस्तेमाल करने के लिए आए हुए हैं। पूरी दुनिया में अल्लाह की ताकत है, अल्लाह की नेमत है, अल्लाह की रहमत है, अल्लाह ही हर तरफ है। तो ये एक मिसरा हो गया, यानी कि आपका चैप्टर 35 कंप्लीट हो गया। ओहो, आपका चैप्टर 35 हो गया कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे 36 चैप्टर, ठीक है। चैप्टर नंबर 36 कह रहा है कि काम इश्क व तन्हाई से क्या चलता है, तू अकेला है जो दुनिया से जुदा चलता है। यानी इसमें इरफान सिद्दीकी कह रहे हैं कि काम इश्क व तन्हाई से क्या चलता है, क्या फर्क पड़ता है, तू तन्हा है, शिकायत करता है मैं अकेले हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तू अकेला है जो दुनिया से जुदा चलता है, तन्हा तुम ही तो नहीं हो, दुखी तुम ही तो नहीं हो, गम में तुम ही तो नहीं हो, तुम अकेले नहीं हो। अगर लगता है आपको कि हम मुसीबत में है, जलील है, ख़ार है, तो ऐसा नहीं है, आप अकेले नहीं हो। बहुत सारे संसार में ऐसे लोग हैं, कुछ कह देते हैं, कुछ सह लेते हैं। रंग आसान है पहचान ले जाते हैं, देखने से कहीं खुशबू का पता चलता है। हाँ, दूसरे मिसरे में कह रहे हैं कि रंग जो है वो आसान है, पहचान लिए जाते हैं, हालात चेहरे के तासुर से, चेहरे के असर से पता लग जाता है कि हाँ इस पे कोई दुख है, मुसीबत है, खुशी है। रंग आसान है पहचान लिए जाते हैं, देखने से कहीं खुशबू का पता चलता है। आप किसी को देख करके खुशबू का पता नहीं लगा सकते, फूलों को देख करके खुशबू का एहसास नहीं ले सकते। आप देखने से हम किसी खुशबू के बारे में नहीं बता सकते, हाँ देखने से रंग पहचान लेते हैं। वही कह रहा है कि देखने से कहीं खुशबू का पता चलता है, हम इंसान को देख करके बता सकते हैं, लेकिन इंटरनल चीज़ों को कौन बता सकता।
लहर उठे कोई दिल में तो किनारे लग जाए, ये समुंदर आया हुक्म हवा चलता है। यानी कह रहा है कि लहर उठे कोई दिल में तो किनारे लग जाए, यानी हमारे दिल में कोई लहर उठे ना तो वो किनारे लग जाए, साइड हो जाए, ये समुंदर है यहाँ हुक्म हवा का चलता है। समुंदर में हुक्म किसका चलता है? हवा चाहे जिस ओर उड़ा ले जाता है, हवा चाहे जिस ओर उड़ा ले जाता है, छोटे से तिनकों को भी अपनी मौजों में बहा ले जाता है, कहीं से कहीं बहा ले जाता है। समुद्रों पे हवा का ही असर चलता है। पाँव में खाक के जंजीर पड़ी है कब से, पाँव में मिट्टियों की जंजीर कैदी पड़ चुकी है, हमारे पाँव में मिट्टी की कैद जंजीर पड़े हैं कब से। हम कहाँ चलते हैं? नक्शे कफा पे चलता हूँ। हम कहाँ चलते हैं? हमारे पाँव के निशान चलते हैं, है ना। हम तो चलते हैं कहाँ? नक्शे कफा चलती है, यानी कि हम नहीं चलते हैं। हमारे पाँव में बेरी है, जंजीर पर है, लेकिन पाँव का तलवा जो होता है ना, हमारे पाँव के निशान वो चलते हैं। हमारे पाँव में तो बेरियां लगी हुई, तलवा अपना एहसास अपने कदम को बढ़ा बढ़ा करके चलते। वही कह रहा है कि पाँव में खाक की जंजीर पड़ी है कब से, हम कहाँ चलते हैं? नक्शे कफा पाँव चलता है, हमारे पाँव के निशान चलती है। हम कहाँ चलते हैं? हमारे पाँव में तो जंजीरें लगी हुई है। शहर दर शहर रवा है मेरी फरियाद की गूंज, क्या कह रहे हैं लास्ट में? शहर दर शहर रवा है मेरी फरियाद की गूंज, शहर शहर में, हर शहर में मेरी फरियाद की गूंज। मैं जो दुआई देता हूँ, मैं जो अपनी फरियाद ले लेके लोगों के पास जाता हूँ, हर शहरों में गूंज उठी है। मुझसे आगे मेरा रहवार सदा चलता है, मैं जहाँ जाता हूँ मुझसे कुछ कदम आगे मेरी सदा, मेरी आवाज़ पहुँच जाती है। मैं अपनी बेबसी, मैं अपनी नाकामी, मैं अपनी महरूमी का जो घूम घूम करके फरियाद करता हूँ, गूंज लगाता हूँ, मुझसे आगे मेरी रहवारे सदा चलती है, मेरी आवाज़ चलती है मुझसे आगे। मैं तो पीछे रुक जाता हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ें बहुत दूर तक चली जाती हैं। आगे कह रहा है कि इस खराबे में भी हो जाएगी दुनिया आबाद, ऐसे हालात में भी दुनिया आबाद हो जाएगी। चाहे मैं परेशान हूँ, कोई मेरी सदा न सुने, मेरी फरियाद न सुने, उसके बावजूद इस खराबे में भी हो जाएगी दुनिया आबाद। एक मामूर पसे सीले बला चलता है। क्या कह रहा है? कि ऐसे खराबे में भी दुनिया हमारी आबाद हो जाएगी। भीड़ जमात गर्व, यानी कि इस खराबे में भी हो जाएगी दुनिया आबाद। एक मामूर पसे सीले पता चलता है, जब भीड़ होती है ना, लोगों का पता चलता है। हम अकेले हैं ना, जी लेंगे। जहर मिले या अमृत सारा, पीना तो हर हाल में होगा। मौत मिले या जिंदगी, जीना तो हर हाल में होगा, जीना तो पड़ता है। भाई कह रहा है कि हम इस खराबे में, इस हालात में, ऐसी परिस्थिति में हमारी जिंदगी भी आबाद हो जाएगी। एक मामूर पसे सीले पता चलता है। तो दोनों गजलों में जो है आपका 36 गजल, 36 भी 35 36 दोनों चैप्टर कंप्लीट हो गया। दोनों में इलाही खालिक कायनात की बात बता रहा है कि इस दुनिया में सारी चीज़ें अल्लाह की बनाई हुई है, सब पे अल्लाह का हुकूमत चलता है। फिर हम जो किसी से शिकायत करें कि ये है वो है, तो हम अकेले ही नहीं हैं जो शिकायत करें। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो परेशान हाल में हैं, जो मुसीबत के जद में आए हुए हैं। तो हमें शिकायत करना अच्छा नहीं लगता, शोभा नहीं देता। तो मुझे उम्मीद है कि ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका होगा। ये चैप्टर बहुत लास्ट तक आ चुका है, अब खत्म होने वाला है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दिया करें और कमेंट आप किया करो। जितने बच्चे वीडियो देखते हो, अब पहली बात वीडियो पूरा देखा करो। वीडियो पूरा नहीं देखते आप लोग, समझ में नहीं आएगा एग्जाम में, तो कहोगे हसन सर ने पढ़ाया नहीं। तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखा, और जिन लोगों ने देखा उसको बहुत बहुत थैंक्स वीडियो पूरा देखने के लिए। तो दीजिए अपने हसन सर को इजाज़त, मिलते हैं हम इसी हंसी खुशी के साथ। तो मिलते हैं हम इसी हंसी खुशी और मस्ती के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।